तो क्या आपको भी क्वालिफाई करना है दिसंबर 2025 वाला यूजीसी नेट एग्ज़ाम, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो कि अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ ही बचे हैं, सिर्फ अक्टूबर नवंबर का टाइम बचा है, दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? क्या हमें सिलेबस को कवर करना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ध्यान देना चाहिए? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको लास्ट 60 डेज़ में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब अपना जून 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था तो मैंने लास्ट के 2-3 मंथ में ही मैंने अपनी डट कर प्रिपरेशन की थी और उसके बाद आई क्वालिफाइड माय यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो बच्चों का सबसे पहले सवाल होता है कि क्या हमें सिलेबस कवर करना चाहिए या फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। तो देखो, आप सभी को पता है, सबसे पहले तो यहाँ पर नेट में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपना टारगेट बनाकर चल रहे होंगे कि दिसंबर में ही हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सो इफ़ यू आर समवन जो कि दिसंबर को अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने 2 महीने नहीं, उससे पहले से आपने पढ़ना शुरू किया होगा। लास्ट के 2 महीने में आपको जितना भी पढ़ा है उसकी रिवीजन करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई करना नहीं शुरू किया है, दिसंबर को ही अपना टारगेट बनाकर चल रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आपको देखो, क्योंकि देखो पूरा सिलेबस कवर करने चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखो और उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं एंड देन एट द एंड फोर्थ स्टेप आपका होने वाला है रिवीजन। ये सिंपल 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जो कि आपका दिसंबर में बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि दिसंबर एग्ज़ाम दे तो रहे होंगे, लेकिन उनका टारगेट होगा कि हमें जून वाला एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है। तो अगर आपका ऐसा टारगेट है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अभी से अपना सिलेबस कवर करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ध्यान दो, साथ के साथ आप रिवीजन करो, और रिवीजन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर। ओके, तो ये मैं ये बोलूँगी सिंपली दोनों स्टूडेंट, जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब सवाल ये आता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कहाँ पर कवर करें या कहाँ पर हम देखें कि हमारा फटाफट से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में मैंने वन शॉट कवर कर रखे हैं और वन शॉट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने कवर करवाए हैं, और आगे आने वाले टाइम पर आपको और ज़्यादा वन शॉट में लेकर आऊँगी, और ज़्यादा वन शॉट में प्रोवाइड करने वाली हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी बात आ जाती है कि आपको क्या कोई बुक परचेज करनी चाहिए जहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, और लास्ट के कितने साल के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो, या फिर 5 साल के नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल के तो देख लो। 3 साल में भी आपको ये देखना है कि जो अलग अलग डेज पर जो हमारे पेपर आते हैं वो आप देख लो, उससे आपको बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको देखना है। इसके साथ ही अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हर कोई करता है, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की? सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो देखे, आप ये देखो कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। हमें ये पता चल गया ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट है ये ढूंढो। जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट नहीं है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ये भी आपको साथ के साथ देखना है। क्योंकि जैसा मैंने अभी तक एनालाइज किया है पेपर को, तो मुझे ये देखने के लिए मिला है कि जो भी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली ऑप्शंस में पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट ईयर उन्हीं से ही क्वेश्चन बनकर आ जाता है। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया करना है, चारों ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्यों है, कैसे है, क्या करेक्ट है, क्या नहीं करेक्ट है। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि आपको लास्ट कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हो। और अगर आप बुक की बात कर रहे हो कि कौन सी बुक हमें परचेज करनी चाहिए, तो देखो, मैंने तो ओसवाल की बुक परचेज की थी जब मैं अपने टाइम पर प्रिपरेशन करी थी। इवन आज भी जब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी आंखों में दर्द हो जाता है, मैं कितना ही यार कंप्यूटर स्क्रीन में अवॉइड करने लग गई हूँ अब तो इसीलिए मैंने बुक परचेज़ की थी। और
मेरे पास ये बुक है। ये बुक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करती है और ये ओसवाल की बुक है। इस बुक के अंदर लास्ट 19 ईयर्स के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो 19 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका सिलेबस नहीं भी कवर हुआ होगा ना, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अच्छे से लगा लिए तो आपको बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बुक परचेज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब ये मैटर नहीं करता कि 19 आप 19 सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परचेज करो, बहुत सारी अवेलेबल है। इसमें 16 भी अवेलेबल है, 16 PYQs, 19 PYQs भी अवेलेबल है, 15 भी PYQs अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी बुक आप परचेज कर सकते हो। लिंक इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और 2-3 बार आप लोग पूछ भी रहे हो कि मैम आप कहाँ से वीडियो बनाते हो, तो कहाँ से पढ़ते हो, तो वो ओसवाल की बुक ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो ओसवाल की बुक आप परचेज कर सकते हो। इस बुक में ना सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से समझाए गए हैं, बल्कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि थ्योरी को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन सी द चार्ट। ये चार्ट के ज़रिए आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट्स को याद करने में। जैसे कि मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पर जब भी मुझे रिवीजन करनी होती थी ना, फटाक से मैं यहीं से ही रिवीजन कर लिया करती थी। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें आपको ये भी मेंशन किया गया है कि कितने क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से, कॉम्प्रीहेंशन से कितने क्वेश्चंस हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको बुक परचेज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुक को आप परचेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, पता चल गई होगी कि किस तरीके से आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड चैनल पर मैं कुछ स्टोरी टाइम्स वीडियोज़ वहाँ पर मैं पोस्ट कर रही हूँ, मिनी व्लॉग्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपको पेपर 1 के, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के अगर आपको नोट्स चाहिए, PYQs चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो और अपने एग्जाम को क्लियर करो। बाय बाय। I have 1K subs. Wait a minute. Is it because